हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बजट 2024 में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जो कि वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 192 में, जो कि टीडीएस डिडक्ट होता है सैलरी पे, इसमें चेंजेस है। दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन और थर्ड है स्लैब रेट में चेंज। नेक्स्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 80 CCD 2 में बदलाव किया गया है। और इसके बाद है फैमिली पेंशन सेक्शन 57 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर वॉच करिएगा। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एम्प्लॉय किसी पर्सन के लिए काम कर रहा है तो वो पर्सन उसको सैलरी का पेमेंट करने से पहले सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करता है। क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से चलता है सेक्शन 192 का टीडीएस? लेट सपोज कि जो भी सैलरी इनकम एक पर्सन को होती है तो टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 192 में। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है न्यू टैक्स रिजीम का और दूसरा होता है ओल्ड टैक्स रिजीम का। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है कि वो टीडीएस जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में कटवाना चाहता है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में कटवाना चाहता है। यदि एम्प्लॉय कोई भी डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करता है तो न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है और एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं तो उस केस में आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसकी डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है, तो उसका डिडक्शंस वगैरह एम्प्लॉयर क्या करता है, एडजस्ट कर देता है और आपका जो टीडीएस होता है वो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे यदि हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, यदि कोई भी डिक्लेरेशन आप अपने इन्वेस्टमेंट का सबमिट करते हैं तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता है, क्योंकि 80C से 80U तक में केवल 3 से 4 डिडक्शंस ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा कोई डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पे नो डिडक्शन का केस आ जाता है और जो भी आपकी रिमेनिंग इनकम बचती है उस पर टीडीएस कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस अब तक चला आ रहा था, लेकिन बजट 2024 में ये एक बड़ा चेंजेस आया है कि टीडीएस जो सेक्शन 192 में डिडक्ट होता था, अब यहाँ पे एक टीसीएस का भी प्रोविजन आ चुका है। ठीक है, कि एम्प्लॉयर को यदि आप टीसीएस का कोई भी डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे तो वो आपका टीडीएस में से ही वो एडजस्ट कर देगा। अब टीसीएस इन द केस ये होता है कि यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और लेट सपोज कि आपने कोई व्हीकल वगैरह परचेस करा है, तो 10 लाख के ऊपर यदि कोई व्हीकल आप परचेस करते हैं तो उस पर 1% का टीसीएस कलेक्ट हो जाता है। तो यदि आप ये डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका ये पहले ही टीसीएस वगैरह के कैलकुलेशन जो है माइनस कर देता है टीडीएस में से और रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट करता है। वैसे यदि आप किसी फॉरेन टूर पे या फिर फॉरेन रेमिटेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं, उस केस में टीसीएस कलेक्ट होता है, वो डिक्लेरेशन आप सबमिट करेंगे। तो असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल 24 और 25 से अब एम्प्लॉयर को जो भी आप डिक्लेरेशन देंगे टीसीएस का, फॉरेन रिमिटेंस हो गया, व्हीकल परचेस हो गया, कोई भी और भी ऑप्शंस होंगे जिसपे टीसीएस कटा है, तो वो टीडीएस में से ही अब आपका माइनस हो जाए। तो आईटीआर फाइल करते समय आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा टीसीएस की कैलकुलेशन से रिलेटेड, और आपका उसमें टाइम भी सेव होगा, आपका खर्चा भी बचेगा, क्योंकि सारा का सारा काम यदि एम्प्लॉयर आपको कर देगा टीसीएस वाला तो फिर आपको बाद में चल के इसकी बेनिफिट देखने को मिलेगी। सेक्शन 192 के टीडीएस को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। जैसे लेट सपोज किसी पर्सन की टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे 12 लाख रुपीस है। टैक्सेबल इन द सेंस यहाँ की सारा सब कुछ माइनस वगैरह करने के बाद ये इनकम जिसपे कि टैक्स का पेमेंट करना है। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट लेट सपोज अज्यूम कर रहे हैं 2.5 लाख टैक्स आया। मंथली टीडीएस यानी कि 2,50,000 में से 12 को डिवाइड कर दिए तो ये मंथली टीडीएस का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि असेसमेंट ईयर 25 और 26 यानी बजट 2024 में ये टीसीएस का प्रोविजन ला दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने कोई व्हीकल परचेस किया 15 लाख रुपए में, कोई फॉरेन रेमिटेंस आपने किया, जैसे कि आपका कोई भी फैमिली का मेंबर वो फॉरेन में जो है एजुकेशन ले रहा है, अब वहाँ पे आपने फॉरेन रेमिटेंस किया 7 लाख के ऊपर किया, या फिर आप फॉरेन टूर पे गए 7 लाख के ऊपर खर्चा हो गया, तो उस केस में क्या हो रहा है, फॉरेन रेमिटेंस के केस में आपने 8 लाख रुपया लेट सपोज
रेमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टीसीएस जो होगा 1% के रेट से 15,000 रुपये आया और फॉरेन रेमिटेंस 20% के रेट से 1,60,000 रुपीज आया। तो दोस्तों ये जो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, ये टीसीएस अब आपके टीडीएस में से एडजस्ट होगा बजट 2024 में। तो यहाँ पे 2,50,000 की टीडीएस अमाउंट आ गई, इसमें से टीसीएस माइनस हो जाएगा 1,75,000, बैलेंस टीडीएस आपका 75,000 रुपीज आएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6,250 ही केवल आपकी सैलरी में से हर महीने डिडक्ट होगा और इसके अनुसार ये क्या होगा, डिपॉजिट किया जाएगा। बजट 2024 स्लैब रेट में भी एक मेजर चेंजेस किया है, तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि हम ओल्ड टैक्स रेजिम की दोस्तों यदि बात करें तो कोई भी यहाँ पे स्लैब रेट में परिवर्तन नहीं किया गया बजट 2024 में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल यहाँ पे 24-25 होगा, बाय मिस्टेक यहाँ असेसमेंट ईयर मेंशन है, असेसमेंट ईयर 25 और 26 होगा, इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 3 में 5% और 3 to 5 में, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अब यदि हम न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब रेट की यदि बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या किया गया, पहले जो न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब रेट थी उसमें 3 लाख की डिफरेंस हर एक स्लैब में देखने को मिलती थी, उसके अकॉर्डिंग रेट लगता था। जैसे 3 से 6 होता था, 6 से 9, 9 से 12, इस तरीके से चलता था। लेकिन बजट 2024 में एक मेजर चेंज किया गया है कि यहाँ पे स्लैब रेट को बढ़ा दिया गया है। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 में यदि आपकी इनकम आती है तो 7 लाख तक 5%, 10 लाख तक 7 से 10 में 10% की रेट और 10 से 12 में 15% और 12 से 15 में 20% और एबव 15 लाख होगा तो 30% का रेट यहाँ पर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। लेट सपोज किसी पर्सन की सैलरी इनकम 10 लाख रुपीज है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 रुपीज का मिलता है और बजट 2024 में भी ओल्ड टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कोई अमाउंट यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है और 80C से 80U तक की डिडक्शन 2.5 लाख से यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 7 लाख रुपीस की आ रही है। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम में देख लेते हैं तो सैलरी इनकम 10 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दोस्तों चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो पहले 50,000 रुपये न्यू टैक्स रेजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो अब 75,000 बजट 2024 में कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 से अब आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 80C से 80U तक में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे डिडक्शंस खत्म कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 डिडक्शंस ही केवल है। 80CCD2 का डिडक्शन, जो अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है उसमें डिडक्शन मिलता है, 80JJA का डिडक्शन है, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए केवल 2 ही डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक है अग्निवीर कॉर्पस और दूसरा 80CCD2 का, जो कि एम्प्लॉयर्स नेशनल पेंशन में कंट्रीब्यूशन अपना करता है, उसका डिडक्शंस मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब टैक्सेबल इनकम जो यहाँ पे 9,25,000 रुपीज की आ गई। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स का कैलकुलेशन जब हमने किया, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 54,600 रुपीज आ रहा है। यदि आप इस स्लैब रेट को फॉलो करके कैलकुलेशन करेंगे तो 54,600 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 7 लाख तक ये आ चुका है तो 5 लाख तक तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन अपना कर लेंगे 5% की रेट से। तो दोस्तों 5 लाख तक तो आप कैलकुलेशन अपना 5% के रेट से कर लेंगे। रिमेनिंग जो 2 लाख आपका इनकम बचेगा वो इस स्लैब में आएगा। तो 2 लाख पे 20% के रेट से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 वो हो गया, प्लस आपका 12,500 यहाँ पे आ गया। ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट हुआ 54,600। यदि हम न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेशन करें 9,25,000 का तो 7 लाख तक की इनकम पे 20,000 रुपीज टैक्स आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 लाख तक 5% कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिफरेंस हो गया 4 लाख पे 5,000 20,000 आ गया और नेक्स्ट 2.5 लाख आपका बच रहा है क्योंकि 9,25,000 है। तो नेक्स्ट 2.25 लाख पे ये 22,500 रुपये टैक्स आपका आएगा जो कि इस वाले स्लैब में जाएगा और 10% के रेट से चार्ज होगा, ठीक। तो टैक्स मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। 42,500 का टैक्स आ गया।
हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, 1700 प्लस कर देंगे, टोटल टैक्स आ गया 44,200। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेनिफिट तो ये मिल रही है कि आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। दूसरा ये कि आपको स्लैब रेट में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि इनकम आपकी ज्यादा हो जा रही है और रेट भी आपका कम यहाँ पे लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 54,600 आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनकम ज्यादा है उसके बावजूद भी यहाँ पे टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये बेनिफिट आपको बजट 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप इसके अनुसार अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। अब आते हैं 87A रिबेट, जो कि आपको टैक्स में छूट देता है। यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो 7 लाख तक की यदि आपकी नेट इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो उस पे आपको 25,000 रुपए तक का क्या हो जाता है, रिबेट मिल जाता है। अभी जो एग्जांपल हमने लिया था 9,25,000 न्यू टैक्स रेजिम में आया था टैक्सेबल इनकम। अब वहां पे लोग ये कहेंगे कि सर 7 लाख तक तो हमें टैक्स न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट मिलता है, तो वो रिबेट एडजस्ट होना चाहिए, रिमेनिंग इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाएगी तो फिर रिबेट आपका नहीं मिलता है। ठीक है, तो 7 लाख तक इनकम है तो 25,000 रुपए तक की रिबेट है, जो कि चली आ रही थी न्यू टैक्स रेजिम में। ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 रुपए का आपको रिबेट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 87A रिबेट जो है बजट 2024 में एक मेजर चेंज ये किया गया है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में तो एज इट इज आपको रिबेट मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है कि ये जो 25,000 का रिबेट आप देख रहे हैं, स्पेशल रेट की जो भी इनकम है वो इस रिबेट में से एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। मतलब कि यदि आपको लॉटरी से इनकम हो रखी है, गेमिंग से इनकम हो रखी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो मार्केट से इनकम हो रखी है, यदि आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, तो ये आपको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं होंगे। विच मीन्स कि यदि आपकी इनकम 7 लाख के अंदर भी है और उस इनकम में ये वाली इनकम आपकी जुड़ी हुई है तो इस इनकम पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और बाकी का जो रिबेट आपका होगा वो नॉर्मल रेट वाले में मिलेगा, स्पेशल रेट वाले में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक, और ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको एज इट इज जो आपको रिबेट मिलता था वो मतलब स्पेशल रेट वाली जो भी इनकम है वो इस 12,500 से एडजस्ट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका सेक्शन 112A का है यानी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड का, वो आपको 87A के रिबेट से एडजस्ट नहीं होगा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ये एक फायदा आपको है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बजट 2024 में ये जो 25,000 रुपए की जो लिमिट थी, अभी इस पे कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे जैसे न्यू टैक्स रेजिम में क्या था कि 7 लाख रुपए तक पहले क्या था 25,000 रुपए का रिबेट मिलता है, लेकिन बजट 2024 में क्या किया गया, इस स्लैब को बदल दिया गया। यानी 3 से लेके 7 तक यदि आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। तो 7 लाख तक यदि है तो आप इसकी रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे तो 4 लाख पे 5% 20,000 ही केवल आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट ये 25,000 रुपए का रिबेट 87A में मिल रही है, तो इस पे अभी क्लेरिफिकेशन पेंडिंग है। बजट 2024 में कोई भी 87A रिबेट को लेकर के न्यू टैक्स रेजिम में अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो यदि 25,000 की रिबेट लेंगे तो फिर ये 7 लाख से 10 लाख में आ जाएगा। ठीक है, तो वो अमाउंट अभी गवर्नमेंट क्लियर करेगी, उसके बाद ही आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चेंजेस है जो कि हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है 80CCD2 का। आपका एम्प्लॉयर जो कि पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन देते थे तो उसमें पहले 10% के रेट से जो है कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अब ये बजट 2024 में 14% कर दिया गया। ठीक है, तो अब एम्प्लॉयर जो 14% के रेट से कंट्रीब्यूशन देंगे पेंशन स्कीम में और आप 80CCD2 में उसका क्लेम ले सकेंगे। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन है 15,000 रुपए पहले मिलता था, लेकिन अभी 25,000 रुपए बजट 2024 में कर दिया गया है। तो दोस्तों एक सैलरीड एम्प्लॉय को इस प्रकार के जो चेंजेस हैं काफी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं ऐसे पर्सन के लिए। कहीं बेनिफिट है तो कहीं लॉस है, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।